कतर हमारा दूसरा घर है। कतरी क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कतर म्यूज़ियम में नुमाइश मंजर की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा, नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफ़त को उजागर करने में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ को अमीर क़तर की जानिब से दौरे की दावत पर तशक्कुर का भी इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। 85 अरब रुपए की जगह एक बेड की सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए की बोली पर डट गई। 85 अरब रुपए की हुकूमती डिमांड मुस्तरद। निजकारी कमीशन बोली से मुतालिक तफसीलात विफाकी काबीना को भिजवाएगा। काबीना पेशकश को मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला करेगी। बोली मुस्तरद होने पर निजकारी का अमल दोबारा शुरू होगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर ममलकत के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर ममलकत घर मुंतकिल, डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी की भी दुआ। बुशरा बीबी की जमानत के बाद बानी PTI ने भी तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत मुल्की मामलात में मुदाखिलत करार। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। जेल से भी इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। खत में अरकान पार्लियामेंट में मजीद लिखा, बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। आम इंतखाबात से मुताल्लिक कांग्रेस अरकान के ख्यालात भी गलत हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। बानी PTI को हटाने में हमारा कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की वजाहत। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था। लतीफ़ खोसा कहते हैं, ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे। डोनाल्ड लू बानी PTI के खिलाफ साजिश में मुलव्वस थे। इस पर वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल का जवाब देते हुए मैथ्यू मिलर बोले, मैं कितनी बार कहूँ कि यह सच नहीं है। बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्ज़ामात गलत हैं। बानी PTI को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें बानी PTI से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। शिबली फराज बोले, हमें कहा गया लिख कर दें, मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जेल इंतजामिया को जवाब दिया, हमने क्या बानी को मौसम का हाल बताना है। असद कैसर ने कहा, मरीम नवाज सूबे में फाशिस्ट तरीके से हुकूमत चला रही हैं। हम पूरे मुल्क में जलसे और एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है कि जल्द बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन और अदालत पर हमला किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अब फौजी अदालतें लाई जा रही हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब जब निकलेंगे तो घर बताकर जाएंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम बानी PTI को रिहा करवा कर रहेंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का जल्द नई तहरीक शुरू करने का ऐलान। बोले, समझ आ गई है इस मुल्क में शराफत, इज्जत और कानून से हक नहीं मिलता। अली अमीन गंडापुर ने जल्द सूबे में तलबा यूनियन को बहाल करने का बता दिया। बोले, कौम के नौजवानों ने ही मुल्क को लीड करना है। मुकाबला करने की जरूरत से इनकी सोच बढ़ेगी।
ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे। हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने जख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना। चुप करके बैठ जाओ, अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई। ये चाहते थे इतनी तबाही करें कि नून लीग की हुकूमत कुछ ना कर सके। अब वो जेल में बैठे अपने जख्म चाट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालिफिन पर वार, बोली सिफर कारकर्दगी वाले धमकियों और इल्जाम के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब तो मुखालिफिन भी एतराफ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी। तरक्की में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। मरियम नवाज ने किसानों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीडर्स की तकसीम का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल पर इत्तेफाक ना हो सका, बिल ताखीर का शिकार। कल कौमी असेंबली में पेश ना होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामला तय ना हो सके। पीपल्स पार्टी ने बिल पर मजीद मुशावरत का मुतालबा किया था। स्पीकर चैम्बर में गुज़िश्ता दिनों दोनों जमातों का मुशावरती इजलास भी हुआ था। अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद में जजेस की तादाद पर इत्तेफाक ना हो सका। बिल कौमी असेंबली के कल होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। इत्तेफाक़ी राय के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पीआईए की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई। प्राइस कंट्रोल बोर्ड की 60% शेयर्स बेचने की मंजूरी। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुआ। पीआईए की निजकारी की बोली 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। उधर पीआईए की निजकारी से मुतालिक बिडिंग का अमल मुकम्मल। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक अपनी 10 अरब रुपए की बोली पर बरकरार। निजकारी कमीशन के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बेस प्राइस 85 अरब रुपए की हुकूमत की डिमांड मुस्तरद कर दी। निजकारी कमीशन पीआईए की बोली से मुतालिक तफसीलात विफाकी काबीना को भिजवाएगी। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक का लदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई है। मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 का लदम करार देने की दरखास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। नौरीन न्याजी की दरखास्त पर समात में वकील शुएब शाहीन ने कहा, बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक बात भी नहीं कराई जाती। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जेल हुक्काम को कहा कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करवा दिया करें। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अदालत ने बेटों से बात कराने से मुतालिक मुनासिब ऑर्डर पास कराने का कह दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। प्रेस ब्रीफिंग में सवाल के जवाब पर मुमताज जहरा बलोच बोली, वजीर दाखिला कह चुके हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि अमरीकी सियासत के हवाले से पाकिस्तान की कोई पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, न ही अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने लगे। हामियों को कचरा कहने पर ट्रंप कचरे के ट्रक में बैठ गए। विस्कॉन्सिन में कूड़ा उठाने वाले ट्रक में बैठकर रैली के मकाम पर पहुंच गए। ट्रंप ने सदारती इंतखाबात की कबल अज़ वक्त वोटिंग में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा, पेंसिल्वेनिया में 2600 जाली बैलेट फॉर्म पकड़े गए हैं, तहकीकात की जाए। ट्रंप की टीम ने फिलाडेल्फिया इंतखाबी बोर्ड के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया। ट्रंप ने चांद पर कदम रखने वाले खलाबाज की हिमायत हासिल होने का दावा भी कर दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार का कहना है खलाबाज बज एल्ड्रिन ने उनकी हिमायत की है। इंतखाबात करीब आते ही कैमला हैरिस को गजा में जंग बंदी याद आ गई। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब।
कहा, चाहती हूँ गजा में जंग खत्म हो और कैदियों को रिहा कराया जाए। मशरिक़ वस्ता तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। नौजवान मुल्क में तब्दीली के लिए मुझे वोट दें। हमें मौसमियाती तब्दीली, गन कल्चर, सेहत जैसे मसाइल का सामना है। अमरीकी वोटर्स को इंतखाबात के बाद मुल्क में तशद्दुद का खदशा। 57% वोटर्स समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हारे तो उनके हामी तशद्दुद पर उतर सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे की रिपोर्ट जारी। सर्वे के मुताबिक 31% वोटर्स को कमला हैरिस के हारने की सूरत में तशद्दुद शुरू होने का खदशा है। सर्वे के दौरान 2/3 वोटर्स ने कहा कि ट्रंप हार गए तो वो शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। एक और सर्वे में 90% अमेरिकन इलेक्शन के बाद तशद्दुद के खदशात का इजहार कर चुके हैं। अमेरिका में सियाफाम वोटर्स का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुकाव। सियाफाम वोटर्स की अक्सरियत ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत से खुश। अल जजीरा टीवी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत में मईशत, तारकीन वतन और समुद्री तूफान से निपटने के लिए किए गए इक़दाम सियाफाम कम्युनिटी को भी याद है। छोटे कारोबारी अफराद के लिए ट्रंप की पॉलिसियाँ भी सियाफाम वोटर्स का दिल जीतने में कामयाब रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कल के रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। केस की समाअत के दौरान कहा, एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन हमारे सामने नहीं थे। मेरा गुज़श्ता रोज का गुस्सा जायज़ नहीं था। मुझे इस पर अफसोस है। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। 2 रुकनी डिवीजन बेंच की आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजाहत अदालत में पेश की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जज अबुल हसनात ने जो रिपोर्ट दी है हम इस पर मुतमईन हैं। लाहौर में स्मॉग पर कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल जारी। शिमला पहाड़ी और उसके गिर्द नवाह में टीम्स ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि स्मॉग के चैलेंज का सामना है, इसे ख़त्म करने में बहुत अरसा लगेगा। पीडीएम की पंजाब भर में इंतजामिया को इंसदाद स्मॉग एक्शन तेज करने की हिदायत। फसलों की वाक़यात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। उधर शाम के वक्त चलने वाली हवाओं से लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। लाहौर में आलूदगी की शरह 140 से 170 के दरमियान रही। कराची में जुम्मा और हफ्ते को धुंध छाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हद निगाह मुतासिर होने की पेशगोई कर दी।